जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जिसमें पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने की ताकत है। जी हाँ, बहुत जल्द कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आने वाले हैं जिनमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के राज छिपे हुए हैं, और इनके बाहर आने से आप समझिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक भूचाल सा आ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आखिर ये मामला है क्या। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जेफरी एप्स्टीन की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरना होगा कि भाई ये आदमी था कौन, इसने ऐसा क्या किया और क्यों क्यों इसके नाम से जुड़ी ये फाइलें आज पूरी दुनिया में इतना बवाल मचा रही हैं। चलिए एक एक करके इस पूरे राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा नाम जो आज दौलत, ताकत और एक बहुत ही भयानक क्रिमिनल साजिश का आप कह सकते प्रतीक बन चुका है। एप्स्टीन का करियर ग्राफ देखेंगे तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। सोचिए, एक मामूली स्कूल टीचर और वहां से वो देखते ही देखते एक ऐसा फाइनेंसर बन गया जो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोगों के अरबों खरबों डॉलर मैनेज कर रहा था। ये तरक्की जितनी तेज थी ना, उतनी ही रहस्यमयी भी। और उसकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं था। मतलब अपना प्राइवेट जेट, कैरेबियन में एक पूरा का पूरा आइलैंड और न्यूयॉर्क, पाम बीच जैसे शहरों में आलीशान घर। लेकिन ये सब सिर्फ अमीरी का दिखावा नहीं था, यही संपत्तियां उसके क्रिमिनल नेटवर्क का सेंटर थी। और इस पूरे काम में उसकी सबसे बड़ी राजदार थी घिस्लैन मैक्सवेल। लेकिन ये जो चमक दमक वाला मुखौटा था ना, ये हमेशा तो टिक नहीं सकता था। 2000 के दशक के बीच में उसकी असलियत धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगी और उसकी पब्लिक इमेज में पहली दरारें पड़ी। और ये सब शुरू हुआ एक 14 साल की लड़की की हिम्मत से। उसकी एक शिकायत ने एक ऐसे भयानक सच को खोला कि जब इन्वेस्टिगेटर्स ने जांच शुरू की तो पता चला कि दर्जनों नाबालिग लड़कियां एप्स्टीन के हाथों दुर्व्यवहार का शिकार हुई थीं। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल इन नाबालिग लड़कियों को अपने आइलैंड और दूसरे आलीशान ठिकानों पर ले जाने के लिए करता था। और इसी वजह से मीडिया ने इस जेट को लोलिता एक्सप्रेस जैसा एक बदनाम नाम दे दिया। अब देखिए, इतने सारे सबूत थे, 50 से ज्यादा विक्टिम्स थे। इसके बावजूद जो कानूनी सजा हुई ना, वो ना के बराबर थी। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डील हुई और उसके तहत उसे सिर्फ 13 महीने की मामूली सी सजा मिली। जाहिर है, इस सौदे से बहुत लोग नाराज हुए और यही गुस्सा था जो सालों बाद एक बहुत बड़े तूफान की शक्ल में वापस लौटा। कई सालों तक ये मामला शांत रहा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, भुला दिया गया। लेकिन फिर दुनिया में एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने एप्स्टीन के काले कारनामों को फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। ये आंदोलन था #MeToo। इसने दुनिया भर में यौन शोषण के विक्टिम्स को अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दी। इस बड़े सामाजिक बदलाव ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां बड़े बड़े और ताकतवर लोगों को भी उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाने लगा, और अब एप्स्टीन के लिए बचना लगभग नामुमकिन था। इन्हीं आवाजों में से एक थी वर्जीनिया जिफ्रे की। उनके दर्दनाक और बहुत डिटेल्ड आरोपों ने न केवल एप्स्टीन बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे तबके के लोगों को भी सीधे तौर पर इस मामले में घसीट लिया, जिसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू का नाम भी खुलकर सामने आया। फिर साल 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार लग रहा था कि भाई अब तो पीड़ितों को इंसाफ मिलकर रहेगा और सारे राज खुलेंगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो अपनी जेल की कोठरी में रहस्यमय हालात में मृत पाया गया और अपने पीछे छोड़ गया अनगिनत अनसुलझे सवाल। पर उसकी मौत कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो उसके केस से जुड़े उन डॉक्यूमेंट्स को दुनिया के सामने लाने की एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की शुरुआत थी। वो डॉक्यूमेंट्स जिनमें कई बड़े नामों के शामिल होने की आशंका थी। सालों तक कानूनी लड़ाइयां चलीं और आखिरकार अदालत ने इन फाइलों को पब्लिक करने का आदेश दे दिया है। अब उम्मीद यही है कि इन फाइलों से एप्स्टीन के पार्टनर्स, उसके क्लाइंट्स और इस घिनौने अपराध में शामिल दूसरे लोगों के नाम दुनिया के सामने आएंगे। वैसे तो कई हाई प्रोफाइल नाम पहले भी एप्स्टीन से जुड़ते रहे हैं, कभी दोस्ती के लिए तो कभी बिजनेस के लिए। लेकिन अब पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इन रिश्तों के बारे में क्या नया खुलासा करते हैं और किसका नाम किस भूमिका में सामने आता है।
और इस विवाद की आंच भारत तक भी पहुंच चुकी है। यहाँ विपक्षी नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे अपुष्ट आरोप लगाए गए हैं कि एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री का नाम भी इन फाइलों में हो सकता है। हालांकि मैं साफ कर दूं कि इन दावों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। और ये सब हमें आज के इस मोड़ पर ले आता है, जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े राजनीतिक और सामाजिक भूचाल के मुहाने पर खड़ी है। जी हाँ, वो दिन आ गया है जब कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये फाइलें पब्लिक की जाएंगी और इन खुलासों के जो कानूनी, राजनीतिक और पर्सनल नतीजे होंगे वो शायद पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फाइलें पीड़ितों के लिए वाकई में न्याय लाएंगी? क्या इससे पावरफुल लोगों की जवाबदेही तय हो पाएगी, या फिर ये बस कुछ और अनसुलझे सवाल हमारे सामने छोड़ जाएंगी? दुनिया को इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।